हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर आलोक सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 पे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो पॉलिटी से रिलेटेड है। यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उसे देख लीजिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो देखिए, यहाँ पे बात हुआ है पहले आपातकाल। तो मैंने बताया था आपातकाल तीन तरह के होते हैं, इमरजेंसी 352, 356 और 360, ये आर्टिकल है। ठीक है, तो आर्टिकल 352 में आता है नेशनल इमरजेंसी, इसमें आता है स्टेट इमरजेंसी, जिसमें आता है राष्ट्रपति शासन, और इसमें आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी आपातकाल जो होता है भाग 18 में आता है। ठीक, और एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये जो तो हैं दोनों इमरजेंसी के केस में भी रद्द नहीं किया जा सकते हैं। तो आर्टिकल 20 रिलेटेड होता है अपराधों के संबंध में संरक्षण का अधिकार, और 21 जो होता है जीने का अधिकार। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? तो उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है। मतलब वो चाहे किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, मतलब किसी को भी हायर कर सकता है अपने लिए। ठीक है, अपने बचाव के लिए किसी भी वकील को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय सभा में की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो न्याय का मतलब क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से रिलेटेड है। मतलब आपको समाज में और फिजिकली एंड पॉलिटिकली एंड मतलब पूरा रिलेटेड न्याय से यहाँ पे मीनिंग है, अर्थ है इसका मतलब। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपना, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो सुनिए, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए सीटें नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 18 भाषाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 343। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपत्ति की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब कितनी बार किया गया है? तो 3 बार। मैंने पहले ही बता चुका था 3 बार। कौन कौन कब कब? तो 1962, 1971 और 1975। और कब कब यही हुआ था? भारत इंडो चाइना युद्ध के टाइम और इंडो पाक युद्ध के टाइम, और ये हुआ था मेरा आंतरिक अशांति का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। और अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि वित्तीय आपत्ति अब तक कितने बार लगा है? तो 0 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है? तो संविधान संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल होता है आर्टिकल 368। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है, तो आर्टिकल 368 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो किसी भी सदन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन धन विधेयक कहाँ पेश होगा? आपका धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत की संग्रह की व्यवस्था है? तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया है? तो केशवानंद भारती के मामले में 1973। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो जम्मू पेप्सू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो पहले ही आपको बता चुके हैं, लेबर पार्टी थी वहाँ पर। ठीक है, प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में, लेकिन धन विधेयक किस में होता है? लोकसभा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतलब सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो बीबी गिरी। पहले के वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत के राष्ट्रपति को किसे वेतन दिया जाता है? तो भारत की मतलब कहाँ से वेतन दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना,
तो संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है? तो प्रिम्बल प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत में वित्तीय संकट की स्थिति की घोषणा अब तक कितने बार किया गया है? तो आगे ना क्वेश्चन मैंने बताया था ना, अब तक एक भी बार नहीं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 बार। ठीक है। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री, उसके बाद आते हैं उप मंत्री। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत के राष्ट्रपति किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग मतलब किया था? मतलब भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो कौन से मामले में? भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत के किस राज्य में उर्दू की प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? मतलब उर्दू को जो है प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है या जवाबदेही होता है? तो संसद या विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो कोई नहीं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष का जो होता है उसका शपथ नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। इनमें से किसी सदस्य की लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या है कि अगर वो मेंबर है लोकसभा का तो उसको दोबारा हम शपथ ग्रहण नहीं कराते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय तक? बताया ना, इसका कोई सीमा नहीं है, राष्ट्रपति कब तक अपने पास उसे रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर पुनः पर खुला मतदान हुआ था? तो 1969 में, जब वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो 22 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलवाई? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? तो उस टाइम वो क्या करेगा? अपने विवेक का प्रयोग करेगा और अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके उसको नियुक्त करेगा। तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो उसका नाम क्या है? तो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जर्मनी के वाइमर। तो जम गई मनी, मतलब जम गई, देखिए आपातकाल में क्या होता था? जम गई मनी, जम गई मनी, मनी जम गई मतलब आपत्ति आ गया। ठीक है, तो जर्मनी, तो आपातकाल जर्मनी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44 आर्टिकल अमेंडमेंट। बताया थे ना, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया था, तो उस टाइम 7 से हमारे 6 हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 74 के कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों को सुपुर्द विषय की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची, मतलब सिंपल पंचायती राज्य तो 11वीं अनुसूची में आता है। 12वीं में क्या आता है? नगर पालिका। 10वीं में आता है आपका दल बदल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है, इसके सिवा और कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर राज्य परिषद की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द्विसदन वाले कितने राज्य हैं? तो 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित है? तो 79। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।